बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मियाँ नवाज शरीफ ने KPK यानी कि इमरान खान के होम ग्राउंड में जो है वो एक बड़ा अज़ीमुश्शान जलसा कर दिया है और इमरान खान को उसके होम ग्राउंड में जो है वो भरपूर लितर परेड की है। उसकी वो कैसे लितर परेड की है? ज़ाहिर है ये सियासी लितर परेड है, वैसे नहीं समझना कि विशाल है उन्होंने जनाब अपना सफाई करती, ऐसे नहीं है। उनकी वहाँ पर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने कप्तान की असलियत भी बयान की है। और इसके साथ साथ इस व्लॉग में हमने बात करनी है एक हसास अदारे की अहम रिपोर्ट के हवाले से, जो कि बड़ी खौफनाक किस्म की है। इलेक्शन से मुतल्लिक रिपोर्ट है, लेकिन सर आपको पता है ना कि डंडा तैयार हो चुका है। क्योंकि अगर किसी के वहमो गुमान में भी है ना कि वो 9 मई प्लस जैसा या 9 मई जैसा या उसके करीब करीब भी कोई हरकत कर लेगा तो ये आपकी भूल है। मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी गलती भी ना करना, क्योंकि इस बार आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा और आपकी ये जो हरकतें हैं ना, इसका भरपूर किस्म का जवाब जो है वो आपके सामने आएगा। तो लिहाजा बेहतर है कि अभी से एहतियात कर लें। तो सबसे पहले बात करेंगे मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कि जिन्होंने आज सवात में जो है एक बड़े जलसे से खिताब किया है। मियाँ नवाज शरीफ का ये जलसा जो है वो भरपूर किस्म का जलसा था। KPK वो सूबा है जहाँ पे पिछले 10 साल से मुसलसल इमरान खान जो है बरसरे इक़्तिदार रहे और इस वक्त की भी जो रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक पंजाब में तो तहरीक इंसाफ का तकरीबन सफाया हो चुका है और इसी तरह बलूचिस्तान और सिंध में भी उनकी कोई ऐसी ख़ास हैसियत नहीं है। हाँ, KPK में लग रहा है कि तहरीक इंसाफ अभी भी एक सियासी कुव्वत के तौर पे मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये जो मकबूलियत है मज़ीद कम होती जाएगी, क्योंकि इमरान खान को पिछले कई सालों से उसकी मर्ज़ी का जो है वो अपना प्लेइंग फील्ड दिया गया। लेवल तो था ही नहीं किसी के लिए, ये सिर्फ इमरान खान के लिए था। इमरान खान को राज़ी करने के लिए 2013 से पहले जो है बड़े बड़े जलसे बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड करवाए गए। पैसा जो है वो लगवाया गया मुख्तलिफ लोगों का, अलीम खान का, तरीन साहब का, जहाज़ इस्तेमाल किए गए, इमरान खान की ब्रांडिंग की गई, इमरान खान को एक मसीहा के रूप में जो है वो कौम के सामने लाया गया और बताया गया जी इससे अच्छा जो है वो कोई है ही नहीं। लेकिन इस सारी वो क्या कहते हैं आप स्ट्रगल के बावजूद, इस सारी जद्दोजहद के बावजूद इमरान खान और प्रोजेक्ट इमरान खान जो है ये 2018 के इंतखाबात में ताकतवरों की मर्ज़ी का रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सका था, क्योंकि ये कोई सियासी सोच वाले तो है नहीं। बस इमरान खान कहने को कहते हैं कि जी मैंने 26-27 साल जो है वो सियासी जद्दोजहद की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्होंने 26-27 साल जो जद्दोजहद की है ना, वो तो उसी तरह की है जिस तरह का वो वसीम अकरम ने अपनी एक वो इंटरव्यू में नहीं बताया था कि चलो बच्चियाँ खोदने चले, या वो हाजरा खान की किताब में जो जिक्र है, या रेहाम खान जो बातें करती थी। और इसी तरह की जद्दोजहद हो सकती है जिस तरह की जद्दोजहद जो है वो हमें इसके दौरे हुकूमत में, जब ये वज़ीर आज़म था तब से अफशान लतीफ़ वो अपना दारुल अमान वाली जो है वो जो बातें कर रही हैं, इसी तरह की हरकत व सकनात की हैं, या कि वो अपना मियाँ सल्ली की हवेली के जो वाक़यात हैं इसी तरह की है। और कुछ सियासी जद्दोजहद मुझे नहीं लगता कि की हो, क्योंकि अगर इसने सियासी जद्दोजहद की होती तो यार कोई ना कोई एक बंदा तो होता ना कि जो इमरान खान के बाद इसकी पार्टी को लीड कर सकता। इमरान खान की 26 साल जद्दोजहद का रिजल्ट क्या है कि कोई एक ऐसा लीडर नहीं पैदा कर सका इमरान खान कि जो इमरान खान के बाद इस काबिल हो कि पार्टी को हेड कर सके। वो कुर्रा फाल किसके नाम निकलता है? वो बैरिस्टर गौहर के नाम निकलता है। वो बैरिस्टर गौहर जो 2022 के आखिर में मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, वो भी वकील के तौर पे आए थे और वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। उसके अलावा आप देख लें कि जितने भी इनके अहम ओहदेदार हैं वो सारे के सारे वो लोग हैं जो बाद में आए, जो लाए गए, जो भेजे गए इस पार्टी में, वो सारे तहरीक इंसाफ में हैं। तो इमरान खान की जद्दोजहद पे ये जो बहुत ज़्यादा हमें लेक्चर देते हैं ना मुख्तलिफ लोग,
सोशल मीडिया पे, वो जवाब दें कि इमरान खान की इस सियासी जद्दोजहद में वो एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो इमरान खान को रिप्लेस कर सके। यानी कि अब इमरान खान अपने ही बिछाए हुए जाल का शिकार हुए, मकाफत अमल का शिकार हुए, वो नाअहल हुए, पार्टी की चेयरमैनशिप से फारिग हुए, तो उनके पास क्यों नहीं कि दूसरी ऑप्शन। उनको पीपल्स पार्टी से आया हुआ चंद माह कबल हीरा जो है वही क्यों पसंद फरमाया? क्योंकि इमरान खान की कोई जद्दोजहद नहीं है। इमरान खान खुद परस्ती में मुब्तला शख्सियत का नाम है और वो अपने से आगे किसी को देखना नहीं चाहते। इस वजह से इमरान खान जो है वो इस तरह की हरकत करते हैं। KPK में भी इमरान खान ने जो है वो कोशिश करते हैं कि मामला तो उनके कंट्रोल में रहें और जनाब अली हर जगह पे इमरान खान और इमरान खान, वहाँ पे कोई वज़ीर आज़म है और सॉरी वज़ीर आला है या कोई वज़ीर है, उसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं होती, लेकिन इमरान खान जो है वो आपको नज़र आना चाहिए। लेकिन अब इमरान खान का वही जो होम ग्राउंड है जहाँ पे अभी भी इमरान खान के लिए कुछ ना कुछ या थोड़ा बहुत सियासी आपको असर जो है वो नज़र आता है। मेरा ख्याल है कि वो भी अब ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ का इससे पहले जो मानसेरा का जलसा है वो बहुत बड़ा जलसा था। उसके अलावा एबटाबाद में मरीम नवाज़ ने जलसा किया, बहुत कामयाब जलसा था, बड़ा पावर शो था। और उसके बाद अब सवात में मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ा शो किया है। और ये जो सियासी राब्ते होते हैं ना सर, इन सियासी राब्तों का असर पड़ता है। मियाँ नवाज शरीफ के जाने से और लोगों के साथ इंटरेक्शन करने से एक मोमेंटम पैदा होगा, लोगों में एक उम्मीद पैदा होगी कि जी ये बंदा है। लोग ये भी देखेंगे कि इससे पहले किसने डिलीवर किया, तो वो मियाँ नवाज शरीफ है। तो लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से ये कहना कि वो माजी में किए गए जो वादे हैं उनको तो पूरा किया, अब फिर वो जो आज वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे। और उन्होंने जब इसकी असलियत बताई कि हमने तो इनके खिलाफ कोई बात नहीं की ना, वो तो खैर नाम भी नहीं इसका लेते यार, ठीक है ना। वो तो कहते हैं कि अब इनके खिलाफ जो फैसले आ रहे हैं ये अरबों खरबों रुपए के स्कैंडल हैं इनके दौर में, और अरबों खरबों के स्कैंडल में बराह रास्त इनके नाम है, इवन के इनकी अहलिया मोहतरमा के नाम आ रहे हैं, उनको भी इसी वजह से सजा हुई है ना। तो इमरान खान जो है वो मकाफत अमल का भी शिकार हैं, और इस वक्त वो अपने ही लोगों की वजह से, मतलब देखें ना, ख्वाहिश थी बुशरा बीबी की कि उनको महंगे महंगे तोहफे मिलने चाहिए, तो उन तहाइफ की, उन ख्वाहिशात की वजह से, खुद इमरान खान भी ऐसा ही है, की वजह से जो है वो जिस अमल का शिकार है, अब इससे निकलना इमरान खान के लिए और इनकी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ देखें, इन्होंने एक और कोशिश भी तो की है कि इनका जो प्लान C है वो भी सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक इमरान खान की पार्टी यानी कि तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बार फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का ऐलान किया है। 5 फरवरी को ये इंतखाबात का इनेकाद करने जा रहे हैं, और इन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए ये जो है ना अपना राब्ता एप्लीकेशन एक बनाई है, इसके ज़रिए ये इलेक्शन होगा। अब मुझे ये बताएं कि इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। जिस तरह इनके जो वर्चुअल जलसे होते हैं, वीडियोस नहीं आपके सामने आ गई कि एक ही कमरे में कोई 20-25 सिस्टम रखे हुए हैं, लैपटॉप मोबाइल कितने होंगे वो आप अंदाज़ा लगाएं, और एक आधा बंदा बैठ के उन सबको जो है वो सिर्फ वॉच कर रहा है, वो लगा दिया वॉचिंग पे ताकि व्यू शो हो जाए। कितने लोगों ने देखा। अब एक ही जगह पे एक ही कमरे में अगर आपने कोई 400-500 मोबाइल रखा है, वहाँ पे 2 बंदे बैठ के जो है वो वोट कर रहे हैं, तो इसको जनाब कैसे कोई तस्लीम कर लेगा। ये फ्रॉड करने का एक नया अंदाज है, जदीद तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी इनके गले पड़ जाएगा। जिस तरह पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात इनके गले पड़े हैं, ये भी इनके गले पड़ जाएगा, क्योंकि आपने फिजिकली इंतखाबात करवाने हैं, लोगों ने पोलिंग स्टेशंस पे आना है, अपने वोट कास्ट करने हैं, आपका आइन यही कहता है। तो लिहाजा जब आप फिर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे तो सर प्लान C भी आपका नाकाम हो जाएगा, ये आपकी प्रैक्टिस भी जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। तो लिहाजा बेहतर ये है कि आप प्रॉपर जैसे आपने इलेक्शन करवाने हैं, जैसा आपने अपने मंशूर में आइन में आपने कमिट किया है कि हमने ऐसे करवाने, तो ऐसे करवाएं। इस तरह की ड्रामेबाजियों से तहरीके इंसाफ जो है वो मज़ीद एक्सपोज होती जाएगी और इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। अगर कोई ये समझ रहा है कि ये इंतखाबात इलेक्शन से पहले हो जाएंगे
और इलेक्शन के बाद जो आज़ाद लोग आएंगे वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे, तो ऐसा भी मेरा ख्याल है कि कानूनी तौर पे मुमकिन नहीं है। वजह यह है कि तहरीक इंसाफ तो इन इंतखाबात में बतौर पॉलिटिकल पार्टी मौजूद ही नहीं है। तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन का हिस्सा ही नहीं है तो लोग बाद में उस पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं? तो ये एक बड़ा जो है वो कानूनी सवाल है। तो लिहाजा इनका प्लान सी जो है मुझे नहीं लगता कि कामयाब हो जाएगा। और अब आते हैं जनाब उस हसास अदारे की रिपोर्ट पे जो बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि आपने देखा है ना कि बार बार ये बातें की जा रही हैं कि हम जो है वो अपना बदला लेंगे, जुल्म का बदला वोट से, हम अपनी रेड लाइन को, इन्होंने हमारी रेड लाइन को जो है वो अपना टच किया है तो हम इसका भी बदला लेंगे। और इससे पहले जब ये कहते थे ना कि अगर इमरान खान को किसी ने टच किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर उसके बाद देखा कि 9 मई को जो कुछ हुआ। और उसके बाद अभी अब ताज़ा अयाम में माजी करीब में देख लें, अभी चंद रोज़ कबल कराची में क्या हुआ, KPK में क्या हो रहा है, लकी मरवत में क्या हो रहा है, दीगर मकामात पे क्या हो रहा है कि किस तरह का एहतजाज किया जा रहा है, कैसी बातें की जा रही हैं, बिल्कुल वही टून नज़र आ रही है जो 9 मई से पहले थी। यानी कि इनका जो इंतशार का प्लान है वो मौजूद है। ये 8 फरवरी को एक खूनी दिन बनाने का प्लान लेके चल रहे हैं। और अब तो ये बातें सामने आ चुकी हैं। वो औरिया मकबूल जान देख लें, वो क्या नाम है उसका, आदिल राजा, उसके ट्वीट्स उठा के देख लें। और वो लोग जो कि बाकायदा तौर पे प्रोजेक्ट इमरान के लिए इस तरह का बाकायदा तौर पे काम लेके चल रहे हैं, सहूलतकारी कर रहे हैं, उसको उस प्रोजेक्ट को जो है वो उसकी आबियारी कर रहे हैं, वो तमाम लोगों की ज़रा बातें, उनके बयानात, उनके ट्वीट्स, उनके इंटरव्यूज़, उनके व्लॉग्स आप उठा के देख लें, वो सारे के सारे बता रहे हैं कि 8 फरवरी का दिन जो है इस हवाले से कोई भयानक किस्म की मनसूबाबंदी मौजूद है। लेकिन एक हसास अदारे की रिपोर्ट में भी इसका तज़किरा किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे वाक़यात का ख़दशा मौजूद है, सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न्स भी हैं, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स भी हैं, इसी तरह दहशतगर्दी के वाक़यात जो बड़े हैं, इस हवाले से भी इस रिपोर्ट में जो है इनका जिक्र किया गया है। लेकिन ख़बर यह है कि इस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए और ताकतवरों की जो बैठक हुई है उसकी रिपोर्ट और उसके नतायज को मद्देनज़र रखते हुए जनाब अली फ़ैसला ये है कि इलेक्शन तो 8 फरवरी को होना है, जो कि हाँ चंद हलकों में इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किया जा सकता है ड्यू टू रीज़न ये जो इस वक्त दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं या टारगेट किलिंग से वाक़यात हुए हैं या कुछ भी इस तरह के वाक़यात जो हुए हैं, उनकी वजह से चंद हलकों में इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किया जा सकता है। लेकिन मजमूई तौर पे पूरे मुल्क में इलेक्शन होगा, 8 फरवरी को होगा। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाक फ़ौज ने भी जब ये कह दिया कि वो इलेक्शन कमीशन की जो आइनी ज़िम्मेदारियाँ हैं और उनके तहत इनको जो ड्यूटी तफवीज़ की गई है उस पर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद होगा, तो इसका मतलब है जी इलेक्शन तो होगा। और अगर कोई इलेक्शन के रास्ते में हर्डल्स पैदा करने की कोशिश करेगा, अगर कोई इलेक्शन वाले दिन को कोई खूनी दिन बनाने की कोशिश करेगा, तो फिर याद रखना कि डंडा तैयार है और ऐसा डंडा फिरेगा कि आप भूल जाएंगे। अगर ये सोचा जा रहा है ना, कोई सोच रहा है कि जी देखें कुछ नहीं हुआ था, 9 मई को भी तो हमने सब कुछ कर लिया था ना, तो किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था, तो एक बार फिर जो है ज़रा इस रियासत की और अदारे की और ताकतवरों की चूल्हें हिला दें, तो सर जी चूल्हा ताड़ियाँ हिल जानियाँ जी। तो लिहाजा ज़रा सोच के आइएगा कि होना क्या है, क्योंकि इस बार जो है वो आपको एक रियासत की ताकत जो है उसका सामना करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा समझाने वाली बात जो है ना वो नहीं है। अगर आप इस वो कहते हैं ना कम को ज़्यादा समझें तो यही आपके लिए बेहतर होगा। तो लिहाजा मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।